आचार्य भगवंत बताते हैं कि जिस जीव ने कर्मों के क्षय के लिए ये बाना पहना है, अथवा कोई गृहस्थ जिसने मूल गुणों को स्वीकार किया, मूल गुणों के बाद उत्तर गुणों की ओर बढ़े, यानी कि अणुव्रतों को ग्रहण किया और अणुव्रतों के क्रम से दर्जे को प्राप्त किया। दर्जा समझ रहे हैं ना? मूल गुण हमने फाउंडेशन बना लिया, नींव भर दी। नींव के बाद अब इमारत का शुभारंभ होगा। इमारत का शुभारंभ का तात्पर्य है कि आपने सबसे पहले दर्शन प्रतिमा को ग्रहण किया। दर्शन प्रतिमा ने आपको देशव्रती नहीं बनाया, दर्शन प्रतिमा से आप व्रती नहीं बने। सामान्य रीति में किसी से पूछे आप दर्शन प्रतिमा का तात्पर्य क्या है, तो विद्वान भी कहते हैं दर्शन करना। मेरा साक्षात्कार हुआ था एक बार एक जगह एक भैया जी से, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि भैया जी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या बता सकते हैं दर्शन प्रतिमा का तात्पर्य क्या है? उन्होंने बड़ा सहजता से और बहुत जल्दी उत्तर दिया कि हाँ माता जी, दर्शन करना दर्शन प्रतिमा होता है। महान भावों, समझें, दर्शन प्रतिमा जो नींव रखी है मूल गुणों की, 3 मकार और 5 उदंबर फल, इनको जो सेवन नहीं करते वो जैनी हैं, वो जैन के सिद्धांत पर आचरण करने वाले हैं। उन सिद्धांतों की हमने आधारशिला रख दी, फाउंडेशन बना दिया। अब उसके लिए इमारत तैयार करने के लिए मैंने दर्शन प्रतिमा को ग्रहण किया। दर्शन प्रतिमा का तात्पर्य आप शंकादि दोषों से रहित, 7 व्यसनों के त्यागी, 8 मद के त्यागी, 6 अनायतन के त्यागी, 3 मूढ़ता के त्यागी हो गए। अब आपके अंदर यदि किंचित भी एक भी अंग कम है, 8 अंग है ना, 8 दोष को छोड़ा तो उसके बदले में क्या मिला? 8 अंग मिल गए। शंका छोड़ी तो निशंकित अंग बन गया, कांक्षा छोड़ी तो निकांक्षित अंग बन गया, तो 8 अंग बने। अगर आपके चेहरे पर, आपके इस पूरे शरीर पर एक हाथ नहीं हो, टूटा हाथ आया हो, नाक चपटी आई हो, आँख नहीं आई हो, तो उसे सर्वांग सुंदर कहेंगे क्या? जैसे शरीर के पूर्णता के अंगों के बिना उसे सर्वांग सुंदर नहीं कहा जा सकता, ठीक इसी प्रकार दर्शन प्रतिमा के बिना वो देशव्रती पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आचार्य भगवान ने कहा आप क्रम से बढ़े हैं। आपने पहले अष्टमूल गुणों को धारण किया, उसके बाद उत्तर गुण की ओर बढ़े हैं। उत्तर गुण बढ़ने पर पूर्णता हो जाती है, तो आपने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। उस सम्यक्त के दौरान आपने श्रावक के उत्कृष्ट पद को धारण किया, जिसमें 11 प्रतिमाएं आ जाती हैं। 8 प्रतिमा तक आप स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं, और जैसे ही 8 से 9 और 10वीं प्रतिमा होती है, उससे आपका दर्जा और बढ़ जाता है। आप अनुमति के भी त्यागी बन जाते हैं। यानी कि महाव्रत के अधय कर्म, विचार करना जरा, हम महाव्रतों के अधय कर्म की बात तो करते हैं, लेकिन जब तुम अणुव्रती देशव्रती बने थे, 10 प्रतिमा का आरोपण आपके द्वारा, गुरु के द्वारा आपके मस्तक पर हुआ था, उस समय आपने अनुमति का त्याग कर दिया था। त्याग मतलब आप किसी चीज़ की अनुमति नहीं दे सकते। पिताजी कपड़ा कितने रुपए का बेचूं?
तो पिताजी गफलत में नहीं पड़ेंगे। अगर 8 रुपये मीटर आया है तो 8 रुपये मीटर कहेंगे। और अनुमति, जब 10वीं प्रतिमाधारी आत्मा अनुमति नहीं दे सकता तो भला जिसने 10वीं प्रतिमा का भी उल्लंघन कर लिया और कौन सी प्रतिमा में पहुंच गया? 11वीं प्रतिमा में। उसमें क्या आया? 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट बना हुआ भोजन अब मैं ग्रहण नहीं करूँगा। ये अणुव्रतों की बात चल रही है अभी, एक देश व्रत की बात है, महाव्रतों की तो बात भी नहीं है। अणुव्रतों में ही ये कह दिया कि भो साधक, अब शास्त्रों के अवलंबन से तुझे इतने प्रज्ञा चक्षुओं का उद्घाटन करना है कि यदि तेरे निमित्त से भोजन बने तो उसको ग्रहण मत करना। उद्दिष्ट त्यागी का कहा था ना, और अपन महाव्रती बने बैठे हैं। रे श्रावको, आप भी समझो, साधु को उद्दिष्ट त्याग की इस सीमा का उल्लंघन करना पड़े, ऐसे हम निमित्त जुटाएं कि यदि उनकी कोई असाधना है, उनके शरीर में कोई बाधा है, उनके शरीर में त्याग तपस्या करने में ये शरीर साथ नहीं दे पा रहा, तो हम एक समय के लिए उस तपस्वी के पास जाएं और उससे पूछें कि आपके कोई आहार में परेशानी हो तो आप मुझे बताएं, आपकी साधना में कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएं। एक श्रावक ब्रह्मचारी भैया या बहन के माध्यम से अगर साधना निष्कंटक होती है तो सत्य मान करके चलना, उसका अंश तुम्हें बिना साधना के स्वयमेव मिल जाएगा। मोक्ष मार्ग की साधना को सतत निर्बाध रूप से चलाने में सहयोगी जो होते हैं वो परम पुण्य के ग्राही बनते चले जाते हैं। लेकिन इस उद्दिष्ट त्याग से अधः कर्म की यात्रा यदि हम केवल लोलुपता बस करते हैं, क्योंकि एक औषधि होती है, अमृत औषधि नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी काढ़े को बनाते हैं तो वो औषधि होता है। श्रावक भी समझता है कि किसको औषधि कहते हैं और किसको स्वाद कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये भी इतना भी नहीं बहकाएं कि भाई जो स्वाद की वस्तुएं हैं उसको मुझे औषधि बता दें कि भाई ये औषधि वैद्य जी ने बताई है, कौन सी औषधि है, ये आप सब समझदार हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवान सिर्फ यही कहते हैं, जो अपने व्रतों को पालने में समर्थ नहीं हो पा रहा, चाहे रसना के कारण, चाहे बड़प्पन के कारण, चाहे अभिमान के कारण, चाहे यश नाम सौहर को प्राप्त करने के लिए मैं कैसे लोगों को अपना बनाऊं, कैसे अपने भक्तों की भीड़ बढ़ाऊं, इसके लिए जो लगे हुए हैं उनको व्रतों की तनिक चिंता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, वह तो यतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा की सिद्धि को पूर्ण करते हैं। जो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, यहाँ से भी भ्रष्ट हो गए और वहाँ से भी भ्रष्ट हो गए। आचार्य भगवान आज कहते हैं 84वें कारका में, आत्मज्ञान के बिना बाह्य लिंग क्या कर सकता है। आँखें नहीं हैं तो कितना भी चश्मा अच्छा लगा दो तो शायद दिखाई नहीं देगा, दृश्यमान वस्तुएं गोचर नहीं होंगी, क्योंकि जब आँखों से दिखता ही नहीं है। डॉक्टर को दिखाने गए तो अपन ने खूब कहा, खूब मल लेते हैं शायद शीशा लेंस अच्छा हो जाए, लेकिन जब ताकत ही नहीं है उनके अंदर। दीपक जल रहा है, दीपक को हम बार बार माचिस से जलाते हैं, दीपक जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है।
किसी दूसरे ज्ञानी आत्मा ने कहा, भैया क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, भाई दीपक जला रहा हूँ, बार बार माचिस की काड़ी जलाता हूँ, रुई की बत्ती में लगाता हूँ, जलती है बंद हो जाती है, जलती है बंद हो जाती है। उस ज्ञानी आत्मा ने कहा कि भैया सूखी बत्ती को जला करके तुम करोगे क्या? जब तक इसमें स्नेह नहीं होगा तब तक ये जल नहीं सकती। इसमें घी डालो, तेल डालो, जिसका दीपक जलाना है, तभी तो ये काड़ी उसमें कार्यकारी होगी। घी नहीं पड़ा, तेल नहीं पड़ा, जब तक स्नेह से रहित है, भला कैसे जल सकती है? जिस आत्मा को अपने व्रतों के प्रति राग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, उन व्रतों के प्रति स्नेह ही नहीं है, तो वो पूर्ण रूपी बाती कभी जल नहीं सकती है। जलती हुई लगती है और बुझ जाती है, जलती हुई लगती है, बुझ जाती है। इसी तरह आत्मज्ञान के बिना बाह्य लिंग क्या कर सकता है? 84वीं गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं, अपाणम पिण पेक्षदे नामुण दिण विसदेह दिण भावेहि बहु दुख भार मूलम लिंगम घेतूण किम करे। क्या कहा? जो यतिजन, जो साधु अपाणम आत्मा को पिणा पेक्षदे नहीं देखता है, ना मुड़ई ना मनन करता है, और न भी सद्यदि, और ना ही आत्मा की श्रद्धा करता है, ना उस आत्मा की भावना करता है, ना श्रद्धा करता है, ना मनन करता है, ना उस आत्मा को देखता है, ना जानने की कोशिश करता है। ऐसा वो साधु बहु दुख भार मूलम, बहु माने अत्यंत, बहुत तीव्र दुखों के भार के कारण लिंगम घेतूण, बाह्य भेष मात्र धारण करने से किम करेधि, क्या करता है? हम दीक्षा जब लें, जब पूर्ण निष्णात हो जाएं। किस में निष्णात हो जाएं? किस में निष्णात हो जाएं? अहंकार करने में, क्रोध करने में ना, इनमें निष्णात नहीं होना। हमें निष्णात होना है कि हम अपनी सहन शक्ति को दिन दूना रात चौगुना वृद्धिंगत कर लें। अपने बैठने की शक्ति को इतना पावरफुल बना लें, एक साधु को एक साथ कम से कम 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक बैठना पड़ता है। ये साधु की साधना किसी विद्यार्थी की परीक्षा से कम नहीं होती है, किसी सेना में भर्ती होने वाले सैनिक से कम नहीं होती है। जब वो सामयिक के लिए आहारचर्या से आता है, अपने स्थान को ग्रहण करता है, तो जब जो संग में साधु रहते हैं उनको तो उठक पटक करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ के आश्रम जैसे नियम होते हैं कि भाई 12 बजे सामयिक से बैठ कर के उसके बाद आपको 3 बजे संघ की स्वाध्याय में आना आवश्यक है। तो संघ की स्वाध्याय में 5 बजे तक बैठोगे, 4:30 बजे तक बैठोगे, जो भी नियम होगा। उसके बाद अब जो और सामूहिक कार्यक्रम हैं, किसी किसी संघ में पाठ होते हैं, किसी संघ में द्वारा रिवीजन होता है, जो पाठों का रिवाइज करने का सिस्टम है। संघ की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं, जिसमें उन संघ में रहने वाले साधु को उनके संघों के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन जो साधना में सतत साधक है, ऐसा साधक एक एक
समय में बैठ कर के 6-6 घंटे 8-8 घंटे उठता ही नहीं है। स्वाध्याय में ऐसा लीन हुआ कि उसे ये ध्यान नहीं रहा कि अब मेरे प्रतिक्रमण के बाद गुरु से आलोचना का वक्त कब हो गया। जब आवाज़ सुनाई देती है संग की तो तुरंत भागम भाग करता है। हमारे अंदर इतनी शक्ति हो जाए कि मैं बैठ सकता हूँ तभी दीक्षा लो। आप लेटोगे खाना खा करके, कहीं किसी साधु के लिए आहार के बाद विश्राम की बेला नहीं बताई है। पिछली रैन में कछु शयन एकासन करना है, एक करवट से सोना है, कहीं नहीं बताया, किसी आगम में नहीं बताया कि खाओ और आराम फरमाओ। इसीलिए कहा ऊनोदर करो, भूख से कम खाओ। पेट के अंदर तनातुनी नहीं होगी तो वो यहाँ पर खराखरी नहीं करेगा। पेट के अंदर सिकुड़नें होंगी तो यहाँ आकर के तनातुनी करेगा कि आओ कौन है, मैं तो अपनी साधना में बैठा हूँ। वहीं तन करके आ गए तो यहाँ पर बिखरना पड़ेगा, प्रसरना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं जो अपनी आत्मा को ना देखता है, ना उसका मनन चिंतन करता है, ना उसकी श्रद्धा करता है, ना उसकी भावना करता है, ऐसा वो आत्मा, ऐसा वो साधु केवल अत्यंत दुख के भार के कारण अनेकानेक दुखों का गेह बनता रहता है। मात्र बाह्य भेष किम करे दी, क्या करेगा। नाव में बैठना है अपने को, नौका में बैठना है, क्योंकि नौका नदी पार करा देती है, इस छोर से उस छोर तक पहुंचा देती है। लेकिन नौका केवल नदी पार नहीं कराती, नौका तो कागज की भी बन सकती है, नौका तो पाषाण की भी बन सकती है, नौका सोने और चांदी की भी बन सकती है। ना नौका पाषाण की पार कराएगी, ना नौका कागज की पार कराएगी, ना नौका सोने चांदी की पार कराएगी। नौका नौका है, लेकिन लकड़ी की नौका तुझे इस घाट से उस घाट तक पहुंचा देती है, क्योंकि लकड़ी हल्की है।